मूर्ति तोड़ी जा रही है, उंगली तोड़ी जा रही है, वो कौन लोग हैं? बाबा साहब से इतना चिढ़ है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। एक बिहार की, जबकि बिहार शिक्षा में बहुत अच्छा भी है और शिक्षा में ही बहुत नीचे भी है। बिहार की एक महिला हैं, वो ब्राह्मण समाज से हैं। वो हमेशा बाबा साहब की फ़ोटो अपनी जेब में लेकर रखती हैं, अपने पर्स में लेकर रखती हैं। तो वो क्या संदेश देना चाहती हैं अपने पर्स में रख करके? तो वो जो तोड़ रहे हैं वो नासमझ हैं, वो अशिक्षा से ग्रस्त हैं। समझ रहे हैं ना, ये वजह है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर का करीब आज 27 तारीख हो गया, 27 अप्रैल, लेकिन बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को होता है। तो 14 अप्रैल को मनाते मनाते आज 27 अप्रैल का भी लोग जन्मदिन मना रहे हैं। आखिर इनसे जो आज मैं आया हूँ यहाँ पर है, अशोक विहार में है, मानव सेवा सहयोग संगठन के अध्यक्ष हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर आप लोग 27 अप्रैल तक का भी बाबा साहब की जयंती मनाने का क्या कारण है, जबकि बाबा साहब तो 14 अप्रैल को पैदा हुए थे, पूरे देश में 14 अप्रैल को मनाया। इनसे समझूंगा कि आखिर आप जो यहाँ लोगों को क्या संदेश दिया। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय भीम। सर, आप तो बड़ी मेहनत करके के समाज को इतना जागृत कर रहे हैं। सर, आज 14 अप्रैल को बाबा साहब पैदा होते हैं, लेकिन तो आज 27 अप्रैल को क्या मनाने का तुक बनता है? सर, ऐसे आप मत बोलिए। बाबा साहब का जो जीवन है वो छोटा ज़रूर है। बाबा साहब का जीवन छोटा ज़रूर है। 65 साल 7 महीना 22 दिन इस धरती पर थे बाबा साहब, लेकिन उस 65 साल 7 महीने 22 दिन में जो उन्होंने काम किया, वो उनके जन्मदिन के उत्साह पर सारा विस्तांत नहीं किया जा सकता। और हम ये जन्म उत्सव जो देख रहे हैं आप, ये बाबा साहब का संदेश देने के लिए हम मनाते हैं पूरा महीना। तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम बाबा साहब का संदेश दे पाते हैं। और जो सपना बाबा साहब ने देखा था भारत का, उस सपने में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। आपने एक चीज़ देखा होगा, कितने लोगों को ये पता है कि जब न्यायाधीश न्याय करता है तो उसके सामने एक मूर्ति होती है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उसके हाथों में तराजू होता है। जानते हैं वो क्या है? बाबा साहब ने वो दृश्य इसलिए वहाँ दर्शाया है कि आंखों पर जैसे इस मूर्ति के पट्टी बंधी है, वैसे ही न्यायाधीश की आंखों पर न्याय करने तक पट्टी बंधी होनी चाहिए। वो सिर्फ न्याय करे, वो ऐसा ना सोचे कि ये मेरी जात का है, ये मेरे परिवार का है, ये मेरे गांव का है। न्याय करते समय ये बातें उसके अंदर ना आए। तो आप बताइए, बाबा साहब की इतनी छोटी छोटी बातों में इतना गहरा रहस्य छुपा हुआ है, तो हम एक दिन में कैसे समझा पाएंगे? और बड़े दुख की बात है ये कि जन्मदिन तो लोग मनाते हैं, लेकिन इतने विस्तार से बाबा साहब की सोच को रखते नहीं हैं। सर, आप अच्छी बात समाज को बता रहे हैं, लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं कह रहे हैं कि बाबा साहब को तो आपके बिरादरी के थे नहीं, आप जयंती क्यों मनाते हैं उनकी? नहीं, बाबा साहब को बिरादरी से लेना, देखो बिरादरी कोई ये शब्द इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। जाति कोई शब्द इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। ये तो बस यूं ही चल रहा है। ये तो भारत के कमज़ोर करने वाले शब्द हैं। ये बाबा साहब के भारत का शब्द नहीं है ना। तो ये जब से 1947 के बाद जब से संविधान लागू हुआ, तब से इन शब्दों का कोई मोल नहीं है आज। जी बताएं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब आपके बिरादरी के नहीं है, आप लोग क्यों जयंती में, तो उनको क्या जवाब दोगे आप? ये देखिए, बाबा साहब, यदि ये बाबा साहब के बारे में कोई कहता है आपके बिरादरी के नहीं हैं, तो बाबा साहब को बताएं ना कैसे बिरादरी के नहीं हैं। बाबा साहब मानव थे, हम मानव हैं। बाबा साहब ने मानवता के लिए काम किया उम्र भर, तो हम क्या हमारे बिरादरी के कैसे नहीं हैं? जो आदमी कहता है उसको इस शब्द का अर्थ नहीं मालूम, उसको इस शब्द का अर्थ नहीं मालूम। तो आप मनाते क्यों, उसका कारण तो बताइए ना। कारण तो बता रहा हूँ कि ये जो बाबा साहब के एक छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा संदेश है, ये जन जन तक पहुँचना चाहिए। एक और आप लोग जन्मदिन मनाते हो और दूसरी तरफ बाबा साहब का मूर्ति तोड़ी जा रही है, उंगली तोड़ी जा रही है, वो कौन लोग हैं? बाबा साहब से इतना चिढ़ है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं।
एक बिहार की, जबकि बिहार शिक्षा में बहुत अच्छा भी है और शिक्षा में ही बहुत नीचे भी है। बिहार की एक महिला हैं, वो ब्राह्मण समाज से हैं। वो हमेशा बाबा साहब की फ़ोटो अपनी जेब में लेकर रखती हैं, अपने पर्स में लेकर रखती हैं। तो वो क्या संदेश देना चाहती हैं अपने पर्स में रख करके? तो वो जो तोड़ रहे हैं वो नासमझ हैं, वो अशिक्षा से ग्रस्त हैं, समझ रहे हैं ना? ये वजह है। सर, आप लोग बार बार जय भीम करते हैं। कहा जा रहा है कि जय भीम में क्या रखा है? भगवान का नाम लोगों तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। भीम में क्या रखा है? मैं आपको बता देता हूँ भीम में क्या रखा है। आपने काफ़ी दिनों पहले रामायण चालू हुई थी, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा। जब रावण को मारा गया था ना, तो राम का नाम लेने के लिए उसे ये कहा गया था कि तू मरा मरा कह दे, मरा मरा कह दे तो राम आ जाएगा। ठीक उसी तरह जय भीम बोलने वाला व्यक्ति एक दिन जय भीम को समझेगा, उनके जीवन को समझेगा और इस देश के लिए जय भीम का नारा क्यों ज़रूरी है ये समझेगा। इसलिए जय भीम बोलना बहुत ज़रूरी है। सर, आज तक महिलाओं के लिए बाबा साहब ने तो इतना काम किया, लेकिन आज बाबा साहब को महिलाएं ना मान करके जब नौकरी मिलता है तो कहीं हनुमान जी का, कहीं गणेश का वो पूजा करते, लेकिन बाबा साहब तो याद ही नहीं करती, भूल ही नहीं करती। देखिए, वो याद करें ना करें, आपने टीना ढाबी का नाम सुना है ना? उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? बाबा साहब की तस्वीर पे जा कर के माल्यार्पण किया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। तो महिलाएं मानती हैं। जो महिलाएं नहीं मानती, पता है क्या है? उस घर का पुरुष अशिक्षित है, वो महिला अशिक्षित है, इसलिए ऐसी दिक्कत आती है, और कोई दिक्कत है नहीं इसमें। सर, आप लोगों ने यहाँ पर जो बाबा साहब के बारे में बताया, बहुत मेहनत करके आपने तैयारी किया। कितना आप लोगों को मेहनत करना पड़ा, ये इतना जो भीड़ आई थी? देखिए, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये बाबा साहब को कम से कम 50% तो समझ गए हैं, 50% समझ गए हैं। अब उन्हें जो रोशनी दिखाई दी है, जो शिक्षा की रोशनी दिखाई दी है, बाबा साहब का जो दिखलाया मार्ग दिखाई दिया है, इसकी वजह से ये आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अभी तो ये कम देख रहे हैं आप जी। सर, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। अभी एक फिल्म आई है फूले की मूवी, तो उस फूले जो मूवी आई थी, तो उसको लगने के पहले ब्राह्मण समाज ने विरोध किया कि इससे क्या है कि हमारे समाज को आहत करता है। तो उसमें क्या ऐसा चीज़ है कि जो उनको आहत कर रहा था? देखिए, मैंने तो वो मूवी नहीं देखी है, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दर्शाया इसलिए जाता है कि ये जो गलती हुई है अब जीवन में नहीं होनी चाहिए। उस मूवी में जो दिखाया गया, ये अज्ञानता के कारण जो गलती हुई है, मैं आशा करके बता रहा हूँ कि ऐसी कल्पना करता हूँ उस मूवी में ऐसा कुछ होगा। तो ये इसलिए कहा जाता है कि ये जीवन में घटना नहीं घटनी चाहिए। जैसे मैं फूले की जीवनी पढ़ा हूँ, उसमें ये बताया गया था कि अपने दोस्त की बारात में गए थे, जहाँ जातीय कारण उन्हें उनका तिरस्कार किया गया और उन्हें वहाँ से भगा दिया गया था। तो यदि ये ऐसा हुआ है और दिखा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आप आज की डेट में ऐसा ना करें, ये अनैतिक है। कहा जा रहा है कि जो सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, पत्थर मारा जाता था। ये झूठ कहानी बनाई गई है। बिल्कुल भी झूठ नहीं है। देखिए, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की जो कहानी है, मैं थोड़ा सा उसमें आपको बताऊं। राजा राम मोहन राय नाम का जनरल के व्यक्ति थे। नाम सुनिए, राजा राम मोहन राय। उनका भाई एक्सपायर कर गया था और उसमें उन्होंने भाभी को न जलाने के लिए, अपनी भाभी को न जलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया परिवार वालों से, समाज वालों से, कि सती प्रथा रोक दी जाए, मैं भाभी को जलने नहीं दूंगा। तो वो जो उनकी असफलता रही, असफलता अपनी भाभी को तो उन्होंने उस समय बचा लिया था राजा राम मोहन राय ने। उसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी। उस बात को ज्योतिबा फूले ने बखूबी मेहनत करके, उम्र भर उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया। ना ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने दोनों ने मिल करके एक ब्राह्मण के बच्चे को सेम इसी पोजीशन में उन्होंने पाला पोसा और उसे डॉक्टर बनाया। वो उसकी माँ
सती होने के लिए मजबूर की गई थी और उन्होंने अपने घर लाया और अपने घर पे ला करके उस बच्चे का नाम आनंद रखा और डॉक्टर बनाया था। तो इसकी लड़ाई जो है सती प्रथा रोकने की सबसे ज़्यादा अगर किसी ने की और सफल बनाया तो वो ज्योतिबा फुले थे। सर आप क्या कहेंगे, जो ओबीसी समाज है वो सोया हुआ शेर है, उसको जगा दो तो फिर जाके सो जाता है। देखिए, ये तो दुर्भाग्य है देश का कि ओबीसी समझ नहीं रहा है बात को, या ओबीसी क्यों कहें, जनरल भी कहाँ समझ रहा है। जनरल भी नहीं समझ पा रहा है कि वो देश का अगर विकास होगा, देश का अगर विकास होगा तो देश में रहने वाले हर व्यक्ति का विकास होगा ना, या कोई वंचित रह जाएगा। अगर स्कूल खुला है तो हर बच्चा पढ़ेगा ना। तो हर व्यक्ति को ये चाहिए कि देश का विकास हो, लेकिन उस दृष्टि में सोचा नहीं जा रहा है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हमारा यहाँ का व्यक्ति बाहर जाता है मजदूरी करने के लिए, और वो भी अशिक्षित। जानते हैं वहाँ भेड़ बकरियाँ चराता है वो, तो देश की बदनामी नहीं होती इससे कि ये इंडिया से आया हुआ है और वहाँ पर इसको शिक्षा का ABCD नहीं मालूम। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये आरक्षण कब तक होना चाहिए सर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका, और मैं बहुत अच्छा उत्तर जानता हूँ। चाहे कोई भी घर का व्यक्ति हो, जनरल का हो या OBC का हो, SC का हो, ST का हो, कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, उस 10 सदस्य के परिवार में एक बच्चे को, एक व्यक्ति को अगर आधी इंच शूज प्लस करके पहनाने से वो साथ साथ चलने लगता है, तो बताइए वो पहनाना चाहिए कि नहीं? उसे साथ चलने के लिए उसके शूज के तले को बढ़ा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? यही तो आरक्षण है। और आरक्षण है क्या? कहा जा रहा है कि इतने साल तक, कब तक ये आरक्षण है? अब तो आरक्षण बंद कर देना चाहिए। बंद क्यों कर देना चाहिए? जब आप किसी बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं और पेशेंट ठीक नहीं होता तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं बीच रास्ते में, या उसे कंप्लीट करेंगे? क्यों बंद होना चाहिए? अब तो सबको पढ़ने लिखने का अधिकार हो गया ना। नहीं, पढ़ने लिखने का अधिकार हो गया तो वो पढ़ेगा कैसे? पढ़ने के लिए केवल टीचर चाहिए, किताबें नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। अच्छा सर, लास्ट सवाल आपसे है कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि हमको पंचशील पढ़ना चाहिए, 22 प्रतिज्ञा नहीं ले। आप क्या मानते हैं? सर देखिए, ये जो प्रश्न है आपका ना, मैं इस प्रश्न का गोलमोल जवाब तो नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं नेता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं बाबा साहब से विद्वान नहीं हूँ। जो व्यक्ति यह मानता है कि मैं बाबा साहब से विद्वान नहीं हूँ, उन्हें वो 22 प्रतिज्ञा मान लेनी चाहिए। लेकिन कह रहे नहीं, 22 प्रतिज्ञा से ज़रूरत नहीं है, पंचशील कर लिया साहब, उसे कंप्लीट हो गया। नहीं, ये गलत है। वो बाबा साहब की मानता है, बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब की नहीं मानता है। चलो धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बात। तो देख सकते हैं ये जो आप अभी बातचीत हो रही थे, मानव सेवा सहयोग के अध्यक्ष थे। इनका प्रोग्राम और हमारी इनकी बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया मेरी जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।